कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो एक बार बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा राजा था, तो उसके दरबार में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे जो कि बहुत विद्वान थे। उस राजा ने सोचा कि यार अब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारा पूरा ज़िंदगी का जो नॉलेज है, ज़िंदगी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लोग एक कॉपी पे या एक बुक कुछ ऐसी बनाते हैं जिस बुक को हम अगर अपने आने वाली पीढ़ी को दें तो वो अगर उसको पढ़े तो उसके लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ जाए। देखो क्या होता है, हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ना कि अगले बंदे ने ये गलती की थी, यार हमें ये गलती नहीं करनी है। तो यही फ़ायदा उनको मिल जाए, इसलिए उसने सोचा कि यार कुछ बुक लिखते हैं। तो उसने सारे पंडितों को बुलाया और उनसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी बुक लिखें जिसमें पूरे जीवन का ज्ञान हो, ठीक है। तो पंडितों ने कहा ठीक है लिखते हैं। तो उन्होंने बहुत समय लगाया, 1-2 महीने लगाए, 2-4 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, और 6 महीनों बाद एक बुक निकल के आई और बहुत बड़ी वो बुक थी, ठीक है। और उस बुक का साइज़ और उसकी मोटाई देख के जो राजा था उसने बोला कि यार इसको पढ़ेगा कौन, लिख तो दिया आपने ज्ञान, ऐसा करो इस ज्ञान को और छोटा करो, ठीक है। तो फिर वो लग गए मेहनत पे, फिर कुछ मंथ और मेहनत की, जो अननेसेसरी पार्ट थे उसको काटा, जो मेन पार्ट था उसको डाला। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उस बुक को छोटा कर दिया। तो वो राजा के सामने लाए। अब राजा ने बोला यार ये बुक भी थोड़ा मोटी लग रही है, इसको और पतली करो। अब उन्होंने फिर वो मेहनत कर करके उसको बना दिया A4 साइज़ के टाइप में, और थोड़ी सी उसकी मोटाई और कम कर दी। अब राजा ने बोला कि यार ये भी बड़ी ज़्यादा है, इसको भी पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इसको और पतला बनाओ, ऐसा करो कि ज़्यादा पन्ने ना हो। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और 10 पन्नों में ही सारा ज्ञान लिख दिया। अब 10 पन्नों में लिख दिया तो राजा को जब दिखाया गया कि भाई 10 पन्नों में आ गया, तो राजा ने बोला कि यार ये 10 पन्ने भी बहुत है, इसको 1 पन्ने में करो। तो वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने अब कैसे करें। सो फिर चलो करते हैं, राजा का आदेश है। तो फिर उन्होंने मेहनत की और उस पूरे ज्ञान को उन्होंने क्या किया कि 1 पन्ने में लिख दिया। और 1 पन्ने में लिख के राजा को जब दिया तो राजा ने बोला ज्ञान तो बहुत ज़बरदस्त है, पर मैं चाहता हूँ ना इस ज्ञान को आप एक लाइन में लिख दो और मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे आजकल ना शॉर्ट्स देखने बड़ा मज़ा आता है सेम एज लाइक। सो अब उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन लिख के दी जो कि सिर्फ एक पंक्ति में ही थी, और उस पंक्ति में लिखा था कि कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, कुछ भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। और ये बहुत बड़ा डीप नॉलेज है। अगर आप देखो तो ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, ये छोड़ दो। अगर आपको कहीं जाना है तो वही कहीं से निकलना पड़ेगा। किसी के साथ अच्छी दोस्ती बनानी है तो अच्छी दोस्ती रखनी भी पड़ेगी पहले अपनी तरफ से। किसी की कोई चाहते हो कि आपको कोई मदद करे तो पहले खुद की तरफ से भी मदद करनी पड़ेगी, है नहीं। आप चाहते हो कि यार आपको कोई लैंग्वेज आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए, तो उसके लिए पहले खुद भी पहल करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। आत्मा की तरह चिपकेगी नहीं वो बॉडी से, आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू समथिंग राइट। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना कि हर एक चीज़ की वैल्यू होती है और बिना वैल्यू को कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए यू हैव टू गिव द प्राइस फॉर एवरीथिंग, ओके। तो इसलिए फ्री में पाने की मत सोचना, कुछ चीज़ फ्री में नहीं होता, यू हैव टू गिव प्राइस, ओके। और कहीं पर क्या होता है कि फ्री के चक्कर में आपको ज़्यादा लूटा जाता है है ना। वो नीचे से एक छोटा सा स्टार होता है ना कि हाँ भाई ये फ्री तो है पर कंडीशन ये है तो ये कंडीशंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये छोटी सी स्टोरी सुनाई मैंने, तो इससे एक बात समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं होती है, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की कीमत होती है। तो आप में उस कीमत को अदा करने की शक्ति, एक ताकत होनी जरूर चाहिए। आप ये सोचोगे कि यार सब चीज़ मुझे ही मिल जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट।